माइक ही ऑफ था। देखो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि क्रिएशंस बाय मी। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। तो जी, आज की वीडियो में मैंने की है ये बेसिक लुक अचीव। ठीक है, बहुत सिंपल मेकअप लुक है। अच्छा, ये बेसिक लुक उन लोगों के लिए है, बस इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, मैंने पूरी वीडियो कर ली थी रिकॉर्ड, लेकिन एंड पे हुआ कि माइक ऑन ही नहीं था और माइक में वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई। तो बेसिक वीडियो मोस्टली वॉइस ओवर में होगी। जो जो चीज़ें मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं मैं उसका प्रॉपर्ली आपको गाइड कर दूँगी। अच्छा जी, जो मैंने मेकअप ये लुक अचीव की है, ये किसी भी एज ग्रुप के लिए डिफ़ाइन नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप की लेडी हो, आप कर सकती हो। और बहुत सिंपल मेकअप लुक है, यकीन माने हर बंदा आपकी तारीफ़ करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल टेक्निक्स है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि ये चीज़ ऐसे है तो ये हैवी लुक है, ये लाइट रखने के लिए। हमारे मोस्टली जो वलीमा जब हम करते हैं तब हमारी ऐसी मेकअप लुक अचीव की जाती है और आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहो इसके साथ हैवी ज्वेलरी पे कर लो, लाइट ज्वेलरी पे कर लो, और या इवन कि आपकी डेली कोई डे के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन है तो भी आप ये लुक अचीव कर सकते हो। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते, सीधा चलते हैं डिटेल वीडियो की तरफ। तो जी, सबसे पहले हम करेंगे अपनी स्किन प्रिपरेशन। यहाँ पे मैं ले रही हूँ वाटर बेस्ड सीरम, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी एक्ने साइड पे ऑयली है और ये मेरी स्किन पे काफ़ी हद तक अच्छा रिजल्ट भी परफॉर्म करते हैं। तो मैंने यहाँ से मिनीसो से लिए थे 2 सीरम्स हैं, एक मेरे पास लेवेंडर में और एक मेरे पास रोज़ में। रोज़ फ्लेवर का मैं यूज़ कर रही हूँ और मेरी स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। कोशिश करें जब भी आप मेकअप करें तो आपके हाथ साफ़ हों, ताकि आपके जर्म्स ना हो और ना ही आपको कोई पिंपल का इशू। अब सीरम को मैंने अच्छी तरीके से अपनी स्किन पे कर लेना है ब्लेंड। आप चाहें तो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सीरम नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली चीज़ आती थी स्किन के ऊपर प्राइमर अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे मेबेलिन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोज़ में ये यूज़ कर चुकी हूँ। प्राइमर की अच्छी बात ये है कि ये बेस जो आप इसके साथ लगाते हो वो काफ़ी देर तक स्टे कर देती है, अप टू आई थिंक 8 आवर्स तक आपकी बेस नहीं हिलती। और ऑयली बेस स्किन के लिए तो ये बहुत अच्छा प्राइमर है। और अगर तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में होती हूँ, कभी मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं अपनी स्किन को प्रिपेयर करूँ, तो मैं कभी कभी डायरेक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेती हूँ बेस के साथ। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ फिटमी का 110 शेड, और मेरी स्किन इतनी अभी एक्ने का इशू नहीं है, तो मैं यहाँ पे हाई कवरेज नहीं है, ये इसकी बहुत अच्छी कवरेज है और मीडियम कवरेज है, ज़्यादा मीडियम टू हाई कवरेज में आ जाती है। तो मैं फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। इसके बाद मैं करूँगी क्या, मैं एक लूँगी ब्रश, जिससे मोस्टली हम अप्लाई करते हैं मास्क, और ये बहुत बेस के अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा ब्रश है। और बहुत लाइट हैंड से हमने इसको प्रेशर अप्लाई करना है और पूरे फेस पे मैंने अप्लाई कर लेना है। कोशिश करें, अगर तो आपकी स्किन या अगर आपकी स्किन पे कोई पिगमेंटेशन है या फिर आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स का इशू है, तो आपको कलर करेक्टर इस्तेमाल सेट हो जाती है। अगर किसी जगह पे ज़्यादा लग गई है, कम लग गई है, तो वो इक्वल हो जाती है। अब मैं लूँगी एक ब्यूटी ब्लेंडर। आपके पास मार्केट में डिफरेंट शेप के ब्यूटी ब्लेंडर आ जाते हैं, लेकिन मैं इस तरह की शेप ले रही हूँ क्योंकि ये अंडर आई कवर कर लेता है। इसको मैं कर लूँगी लाइट सा वेट। मैंने रोज़ वाटर से ही वेट किया और बिल्कुल लाइट प्रेशर से हम इसको पूरे
यूज़ कर रही हूँ रिवाज की किट, और इसके अंदर डिफरेंट शेड्स हैं। आप चाहो तो इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो, चाहो तो एक शेड यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे इससे फेस थोड़ा सा आपका ज़्यादा स्लिम लुक आती है। थोड़ा सा प्रोडक्ट लूँगी और जो जो प्रोमिनेंट लाइंस होंगी मैं उसके साथ थोड़ा सा कंटूरिंग पाउडर अप्लाई करती जाऊँगी। अब आ जाती है बारी फेस की कंटूरिंग की। बाकी की मैं थोड़ा सा लाइट प्रोडक्ट लूँगी मीडियम टोन में, और इसको फोरहेड पे अप्लाई करके अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर लूँगी। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, हम लेंगे ईयर के मिड से लेके जहाँ पे लिप का मिड बनता है, हम वहाँ से एक लाइन बनाएंगे, इमेजिनरी लाइन, और उसके साथ साथ हम कंटूरिंग करेंगे। इससे हो गया क्या कि हमारी जो फेस है वो थोड़ा स्लिम लुक आएगा। हमने थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है, और थोड़े से मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि थोड़े प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट की तरफ मूव करना है। सिंपल ब्रश लेंगे, और अगर हम फर्दर मैं अपने फेस को स्लिम करने के लिए ये कंटूरिंग लाइन नीचे की तरफ लेके आऊँगी, एक्सेस प्रोडक्ट नहीं ले रही, वही प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मेकअप ब्रश पे लिया हुआ है वही मैं डाउनवर्ड लेके आऊँगी, और अप्लाई हो चुका हुआ है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे ब्लश ऑन मेरे पास ये ऑलरेडी मैंने दराज से ऑर्डर करवाया था। इसमें मैक्सिमम शेड्स मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं ब्राइट पिंक शेड लूँगी, और इसको करूँगी क्या, हमारे ब्रश ऑन लगाने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हम सिंपल उसको पैची लुक में कर लेते हैं, नहीं, ऐसे अप्लाई नहीं करना। आप लोगों ने अपवर्ड लेके जाना है। जैसे मैं कंटूरिंग करती इसी तरह मैं ब्लश ऑन अप्लाई करूँगी। बहुत लाइट हैंड और हवा में ब्रश चलाना है। इससे होगा कि बिल्कुल नेचुरल लगेगा और ज़्यादा हार्श लुक नहीं आएगी आपकी, और बहुत सॉफ्ट लुक आती है मेकअप की। मैं थोड़ा सा अमाउंट लूँगी, चीक्स पे अप्लाई करूँगी, नोज़ पे और चिन पे अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं लूँगी एक सिंपल सा फ्लफी ब्रश, और उससे अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर लूँगी ताकि एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव हो जाए।
अब बारी आ जाती है आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रिवाज की किट, और इसमें बहुत अच्छे शेड्स हैं। एक तो ये कि आपकी बहुत फ्रेंडली बजट है, सेकंड ये कि अगर आपने किसी जगह पे ट्रैवल करना हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छी किट है ये। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे फ्लफ़ी सा ब्रश, और इस पर जो सबसे लाइट शेड होगा, क्योंकि मोस्टली हमारे जो ट्रांजिशन शेड होते हैं या पीच टोन में होते हैं या ब्राउन की टोन में होते हैं, जो सबसे लाइट शेड होगा हमारी किट का उसको एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ करेंगे। हमने टोटली इसको बेस के तौर पे आई मेकअप की बेस के लिए अप्लाई करना है, तो हम ऑल ओवर द लिड इसको अप्लाई कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात ये कि इसकी पिगमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा ब्लेंडिंग की खास ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एक आई पे अप्लाई करूँगी और सेम प्रोसेस हम दूसरी आई पे करेंगे, और इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर लेंगे। कोशिश करें मिरर हमेशा फ्रंट पे रख के ना करें, हमेशा थोड़ा सा एंगल उसका नीचे हो, ताकि इससे क्या होता है कि आपकी मेकअप की जो लाइंस होती है आई मेकअप की वो प्रोमिनेंट नहीं होती और ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा डार्क शेड जो ब्राउन का शेड है, और इससे अपनी दूंगी आई को डेप्थ। हमारी मोस्टली टेक्निक यही होती है कि हमने आउटर कॉर्नर पे देना होता है और इनर कॉर्नर को डेप्थ देनी होती है। इसके अलावा मिड कॉर्नर में हमने शिमरी शेड अप्लाई करना होता है। इस ब्रश की हेल्प से मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर पे सिर्फ प्रोडक्ट प्लेस कर रही हूँ, इसको ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। एक आईलिड पे अप्लाई कर लिया, अब दूसरी आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी, और अगर आपको लगे कि एक आईलिड पे ज़्यादा एक साइड पे कम है तो आप इसको इक्वल कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक सिंपल सा ब्लेंडिंग ब्रश, इतने बड़े साइज़ का नहीं लूँगी, और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड में सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ, आउटवर्ड से इनवर्ड लेके जा रही हूँ। सिंपल ब्लेंडिंग है, इसकी ब्लेंडिंग इतनी मुश्किल नहीं है। ये हाईली पिगमेंटेड कलर्स हैं और इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। और सिर्फ टेक्निक ये कि आपने सर्कुलर मोशन में आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर लेके आना है। इसके बाद आप कोई भी शिमरी शेड ले लें, और जिस भी कलर का आप ड्रेस पहन रहे हैं वो शिमरी शेड ले लें, और इसको फिंगर की हेल्प से आप अप्लाई कर लें अपनी आईलिड पे। हम मोस्टली जितने भी ग्लिटरी शेड्स होते हैं वो हम अपनी फिंगर की मदद से ही ब्लेंड करते हैं, क्योंकि ब्रश पे क्या होता है कि पिगमेंटेड होते हैं और ब्रश मोस्टली प्रोडक्ट हमारा ब्रश पे रह जाता है और वो हमारी आईलिड पे नहीं आता। अब ग्लिटर शेड की आ रही है। शिमरी शेड के लिए यहाँ पे मैं रिवाज का ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो मिस रोज़ की किट भी बहुत अच्छी है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी अमाउंट लूँगी। इसके साथ हमें ग्लू अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें ग्लू ऐड होता है ईजिली और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। पहले उसको मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, और उसके बाद मैं कोई भी ब्रश लेके उसको लिड पे सेपरेट कर लूँगी। आप चाहें अगर आप ईजी आप फिंगर से भी सिंपल सेपरेट कर सकते हैं, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दूसरे आपके पास ये शेड्स अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल जो मार्केट में शेड्स अवेलेबल है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। ये सेम प्रोसीजर मैंने दूसरी आईलिड पे भी कर लिया, और उसी तरह मैं फिंगर से सेपरेट कर लूँगी, और इस तरह हमारे मोस्टली आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। हमें फर्दर आई ग्लिटर करने की ज़रूरत ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको आपने कर लेना है अच्छे तरीके से ड्राई आउट। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ जेल आईलाइनर, और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जेल आईलाइनर लगाऊँ। होता क्या है कि जेल आईलाइनर आपका काफ़ी देर निकाल जाता है, क्योंकि एक तो ये होता है कि हमें अगर स्वेटिंग भी हो तो जेल आईलाइनर सेपरेट नहीं होता। हमने बिल्कुल आई लिड के साथ साथ लगाना है, जो आई शेप होगी, और उसके बाद लाइटली सा उसका विंग बना लेंगे और इनर कॉर्नर पे भी लगा देना है। इससे होगा क्या कि आई की ओपन लुक आएगी। अब बारी आ जाती है फेक आई लैशेज़ अप्लाई करने की। मैंने ऑलरेडी आई लैशेज़ को ग्लू लगा के रख दिया था साइड पे, और उसकी ग्लू अब ड्राई आउट हो गई थी। अब करना क्या है, जब भी आपने आई लैशेज़ अप्लाई करनी है आपने मिरर को अपने फेस के नीचे प्लेस करना है, आई आपने करनी है क्लोज बहुत, और इससे आप खुद आप देखेंगे कि आपकी आई लैशेज़ बहुत ईजिली अप्लाई हो जाती हैं। और जब भी आपने ग्लू अप्लाई करने की कोशिश करें कि एंड जो होते हैं उसके एजेस होते हैं उस पर ज़्यादा ग्लू थोड़ी सी अप्लाई करें, क्योंकि अटैचमेंट हमारी वहीं से होती है, क्योंकि वहीं पे हमारे आउटर कॉर्नर पे और इनर कॉर्नर पे अटैच होना होता है, और इस तरह आपकी इजीली अटैच हो जाएंगी ग्लू। कोशिश मैंने यहाँ पे स्वीट टच की ग्लू यूज़ की है, और मुझे अभी तक उससे अच्छी ग्लू नहीं मिली। और जो बहुत बिगनर्स हैं जिनको आई लैशेज़ लगाने नहीं आती हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, वो ये ट्रिक आजमा के देखें कि मिरर नीचे प्लेस करें और अपनी आई लैशेज़ अप्लाई करें, तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी होगी और उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अपनी आई लैशेज़ को अप्लाई करना। अब ये हमने कर ली है अपनी आई लैशेज़ कम्प्लीट और लगा ली हुई हैं। अब मैं यहाँ पे क्रेलॉन का आइवरी शेड यूज़ कर रही हूँ, और ब्रश की बैक से मैं अपनी आई में एज अ वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी मोस्टली आइज़ में काजल सूट नहीं करता। अब तो मार्केट में वाइट काजल भी आपके पास अवेलेबल है, अगर आप इस तरह कंफर्टेबल नहीं है तो आप वो वाइट पेंसिल या वाइट काजल भी यूज़ कर सकते हैं।
अब हम अपने आई मेकअप को करेंगे कंप्लीट। मैं यहाँ पे सिंपल मेकअप ब्रश यूज़ कर रही हूँ और रिवाज की किट में से ही डार्क और थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड लूँगी और अंडर आई अप्लाई कर लूँगी, जिसकी वजह से आई ओपन लुक आएगी। अब हम करेंगे हाइलाइटर अप्लाई। जितने आपके प्रोमिनेंट फीचर्स हैं या आप चाहते हैं कि हाईलाइट हो, आप वहाँ पे अप्लाई कर लें। मैं यहाँ पे ग्लैमरस का यूज़ कर रही हूँ, वाइट शेड में है, बहुत हाईली पिगमेंटेड है और मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप अफोर्डेबल हाइलाइटर यूज़ करना चाहते हैं तो ग्लैमरस का यूज़ करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके बाद मैं करूँगी क्या, मैं सिंपल लूँगी ब्रश, ड्राई ब्रश लूँगी, कोई प्रोडक्ट नहीं उस पर होगा, और उसको मैंने अपनी जहाँ पे मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया था वहाँ पे अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर लूँगी ताकि नेचुरल लुक आए। और फिंगर की हेल्प से मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर लेना है और आई के इनर कॉर्नर पे लगाना है। इससे होगा क्या कि मेरी आई की ओपन लुक आएगी और आई मेकअप इस तरह टोटली फिनिश हो जाएगा। अब आ जाती है लिपस्टिक की बारी। पहले मैं लूँगी सिंपल जो नेचुरल कलर होता है लिप्स का, उसके साथ की लिप पेंसिल लूँगी और इससे कर लूँगी आउटलाइन अच्छे तरीके से अपनी बिल्कुल लिप शेप के साथ साथ मैं उसको अप्लाई करूँगी और इसी पेंसिल से मैं अपनी लिप्स को फिल कर लूँगी। थोड़ी सी अगर आप चाहते हैं कि आप ओवरलाइन करना चाहते हैं तो आप स्माइल करें और उसके साथ साथ अपनी शेप बना लें। इससे आपकी बहुत एक तो फिल लिप्स आएंगी आपकी और बहुत नेचुरल स्माइली लुक आती है आपकी। इससे हम कर लेंगे फिल से फ़ायदा क्या होता है कि हम जो भी लिपस्टिक अप्लाई करते हैं वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टिकी रहती है। होता क्या कि अगर हम सिंपल डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई कर देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद उतर जाती है और वो अच्छी लुक नहीं आती। अब मैं यहाँ पे करूँगी, मैं फिंगर की हेल्प से इसको जो मैंने लिप पेंसिल लगाई हुई थी उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और मैं यहाँ पे बहुत लाइट ब्राउन कलर का शेड में मैंने मिनी लिपस्टिक ऑर्डर करवाई हुई थी दराज से, वो शेड अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी। आप चाहें तो अगर आप लिप ग्लॉस अप्लाई करना चाहते हैं तो लिप ग्लॉस कर लें, लेकिन इससे पहले अगर लिप ग्लॉस अप्लाई करना है मैट में तो आप अपने लिप्स की स्क्रबिंग कर लीजिएगा या फिर वेज़लीन अप्लाई कर लें ताकि वो अच्छी लुक आए। और आपकी कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने लिप्स की केयर नहीं करते और वो अच्छी लुक नहीं आती लिपस्टिक की। अब यहाँ पे मैंने कर दी है लिपस्टिक अच्छे तरीके से अप्लाई और अब मैं लूँगी ब्रश और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर लूँगी, क्योंकि जब भी हम पाउडर चाहते हैं हमारी जितनी भी लिपस्टिक अप्लाई की जाती हैं ब्रश की हेल्प से की जाती हैं और फिनिश लुक बहुत अच्छी आती है। तो जी ये हमारी मेकअप लुक हो चुकी है कंप्लीट। आप इसके साथ चाहें तो आप कर्ल्स कर सकते हैं, आप चाहें स्ट्रेट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लुक अचीव करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ ख़ास में नहीं हेयर स्टाइलिंग की, मैंने सिंपल हेयर बैंड अप्लाई कर लिया है। बहुत सिंपल ट्रिक्स थी और अगर आप ये लाजमी ट्राई करें अगर तो आपका फंक्शन है, और अगर आप खुद किसी की शादी है तो भी ये ट्रिक आजमा सकते हैं। ये बहुत सिंपल मेकअप है और आपको पाउडर जैसी लुक घर पे अचीव कर सकते हैं। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर तो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो अब आपको करना है कि आपने करना है लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और बाकी मेरे चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।